Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Aqib and I will be teaching you science. कैसे हैं आप? चलते हैं बोर्ड की तरफ. As you can see, our today's topic is plants and photosynthesis. Plants के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, जो कि आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आए. इस बार हम इसको थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे. ये मैं आपको इससे पहले बताता चलूं. This topic is very interesting, very interesting, and inshallah you will enjoy this. Why? Students, plants are those living organisms which have the capacity, have the tendency to make their own food. जैसे कि हम लोग, इंसान या कोई भी और जानवर खाने पे डिपेंडेंट होता है, इसी तरह से ट्रीज एंड प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन फूड, ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जिससे बाकी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मगर फर्क क्या है इनमें? हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम लोग दूसरों पे डिपेंडेंट हैं. बट प्लांट्स ऑन द अदर हैंड can make their own food. So, henceforth, the process by which plants make their own food is called photosynthesis. This is the definition, and a very simple definition of photosynthesis. वो process जिससे plants या trees अपना खाना खुद बनाएं, उसे क्या कहते हैं? Photosynthesis. Now, ये प्रोसेस किस टाइम पे प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है? ये प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम. जैसा कि आप सबको पता है कि हम सबको दरख्त क्यों लगाने चाहिए, वो इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं अपने अंदर, दैट वेरी टाइम वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं. और तमाम जानदार चीजें इस दुनिया पे किस पे डिपेंडेंट हैं? ऑन ऑक्सीजन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस कैसे होता है, कहां होता है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. एक मामूली, एक नॉर्मल पत्ता. आप अपने घर से जब बाहर निकलते हैं, आपके घर के अंदर जो गार्डन्स हैं, वहां पे बहुत सारे पौधे लगे होंगे, दरख्त लगे होंगे. आप घर से बाहर निकलें, सिट डाउन क्लोज टू अ प्लांट और उसके अंदर एक लीफ को ऑब्जर्व करें, उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें कि वो किस तरह का होता है. याद रखें, प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो इनको तोड़ना नहीं. ये उसी तरह से जानदार हैं जैसे हम, इनका ख्याल रखना है. नाउ बैक टू द टॉपिक, बैक टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसको समझने के लिए हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ समझेंगे थोड़ा सा. चलते हैं दूसरे बोर्ड की तरफ. आपको यहां पे एक लीफ नजर आ रहा है. इस लीफ के अंदर देयर आर अ लिटिल बिट पार्ट्स मेंशन्ड ओवर हियर. फॉर एग्जांपल, लीफ स्टॉक. ये वो हिस्सा होता है जिससे लीफ प्लांट के साथ जुड़ा होता है. दिस इज कॉल्ड लीफ स्टॉक. इसी लीफ स्टॉक के अंदर देयर आर मेनी अदर डिफरेंट पार्ट्स जो कि हम आगे पढ़ेंगे. मगर लेट्स मूव ऑन फर्दर अप टूवर्ड्स द लीफ. लीफ के ऊपर एक पूरी एक लेयर होती है. उसके बाद आप जब नोट करेंगे कि लीफ के अंदर देयर आर सम शार्प थिंग्स गोइंग अराउंड, कुछ शाखें सी निकल रही हैं.
और वो बहुत लाइट है, लेकिन आप बहुत आराम से नोट कर सकते हैं इसको. यू कैन सी दैट विद योर नेकेड आई कि इसके अंदर ये क्या ब्रांचेस निकल रही हैं. जो ब्रांचेस निकल रही होती हैं इसके दरमियान में से उसे कहते हैं मिड रिब, और लामिना द फ्लैट सरफेस ऑफ द लीफ. लीफ को जब आप टच करेंगे, व्हेन यू टच द लीफ, आपको थोड़ा सा ये वैक्स की तरह फील होगा, जस्ट लाइक वैक्स जो कि कैंडल जिस तरह की होती है उस तरह का ये फील होगा. ये वो लेयर होती है वैक्स की जो कि लीफ को वाटर प्रूफ करती है. नाउ आप सबको पता है कि प्लांट्स और ट्रीज जमीन के अंदर से जब उगते हैं तो नीचे क्या होता है, जमीन के अंदर रूट्स. ये वो रूट्स होते हैं जहां से ये प्लांट्स अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को, पानी को अब्सॉर्ब करते हैं. आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हमारे घर में माली आता है तो वो प्लांट्स को पानी देता है. व्हाई? बिकॉज ये वो इंपॉर्टेंट प्लांट्स के लिए हिस्सा है, इंग्रेडिएंट है, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होगा. नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, अब मैं इसी लीफ को आपको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा. मैग्नीफाई अब हम इसको कर रहे हैं एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. बहुत ज्यादा हम अब इसके अंदर, लीफ के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाएंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि फोटोसिंथेसिस कहां पे हो रहा होता है, कैसे हो रहा होता है, और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. उसी के साथ अब आपको ये एक एरो नजर आ रहा है जो कि आपको एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले आया है लीफ के अंदर. नाउ लीफ की 3 लेयर्स हैं, अपर स्किन, द क्लोरोप्लास्ट एंड द लोअर स्किन. हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लोअर स्किन, नीचे से, यहां से. नाउ जैसा मैंने आपको बताया था कि रूट्स के थ्रू पानी आता है और रूट्स के थ्रू ही और लीव्स दोनों मिलके एक पानी अब्सॉर्ब कर रहा है, दूसरा गैसेस को अब्सॉर्ब कर रहा है. अब इसमें कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, यहां पे देखें. वाटर एंड गैसेस मूव इन एंड आउट थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. नाउ स्टोमेटा इज अ पार्ट. स्टोमेटा होता है वो स्मॉल पोर्स, माइक्रोस्कोपिक पोर्स, जिसके थ्रू वाटर इन एंड आउट मूव करता है. वापस चलते हैं लीफ की तरफ. ये जो मिड रिब थी जो मैंने आपको दिखाई थी अभी, इसी मिड रिब के अंदर वो ट्यूब्स होती हैं, वो वेन्स को आगे जाके कनेक्ट करती हैं, और इनको कनेक्ट कौन करता है, जाइलम. ये वही हिस्सा था जिसके थ्रू पानी आ रहा था. सो फ्रॉम रूट्स ऑल द वे अप टू जाइलम एंड अप नाउ इनसाइड द लीफ. पानी कहां आ चुका हुआ है, लीफ के अंदर आ चुका हुआ है. किस तरह से आया, रूट्स के थ्रू आया. रूट्स के थ्रू ऊपर लीफ के अंदर कैसे आया, जाइलम के थ्रू आया. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि मैं आखिर में आपको दोबारा रिपीट करके भी इस प्रोसेस को वन गो में समझाऊंगा. नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, पानी आ चुका है. आपको पता है प्लांट्स को सनलाइट बहुत बहुत जरूरी चाहिए होती है. प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट in order to carry out the process of photosynthesis. Now, sunlight जब लीफ पे पड़ी, याद रखें पानी भी आ चुका है. अब क्या रिक्वायर्ड है फर्दर, और क्या रिक्वायर्ड है जिसके थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर करेगा. यहां पे जैसे मैंने लिखा है गैसेस, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ दिस गैस इज रिक्वायर्ड in the last, this is the last part जो कि required है फोटोसिंथेसिस के लिए. ना पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलके सनलाइट की मदद से, जो कि लीफ के ऊपर पड़ रही थी, अपना खाना बनाना शुरू कर देते हैं. अपने खाने के साथ साथ ये क्या रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन. अब वापस जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ज्यादा दरख्त क्यों लगाने चाहिए, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर रहे हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, और क्या रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं. इसके साथ साथ इसी प्रोसेस के अंदर, इसी बड़े प्यारे से प्रोसेस के अंदर वो अपने लिए खाना भी बना रहे हैं. यानी कि
प्लांट्स अपने लिए तो खाना बना ही रहे हैं, ट्रीज अपने लिए खाना बना ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अस विद ऑक्सीजन, जिसके बगैर हम में से कोई भी जानदार चीज जिंदा नहीं रह सकती. दैट इज वाई प्लांट्स एंड ट्रीज हमारे लिए अहम है, बिकॉज विदाउट दिस we cannot survive for another 2 to 3 minutes. Now, back to the process again. Chloroplast, cells which carry out the process of photosynthesis. Chloroplast ke andar there is another thing that is called chlorophyll. आपने अक्सर नोट किया है कि लीव्स सारे ग्रीन क्यों होते हैं. हम नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जब जाते हैं तो आपको जब ये इतने खूबसूरत पहाड़ नजर आते हैं ग्रीन लीव्स की वजह से, ये ग्रीन कलर आखिर आता कहां से? ये व्हाई आर लीव्स ग्रीन, व्हाई आर प्लांट्स ग्रीन? इट इज बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये ग्रीन होते हैं. दिस इज द ग्रीन पिगमेंट जिसकी वजह से इनको कलर ग्रीन मिलता है. नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड, वापस चलते हैं क्लोरोप्लास्ट की तरफ जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा था. स्टेप बाय स्टेप एक बार दोबारा इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं. स्टेप 1 सनलाइट आई. स्टेप 2 रूट्स के थ्रू पानी, और इसने कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब किया. रूट्स के थ्रू पानी किस तरह से ऊपर पहुंचा है? इधर तक ट्यूब्स और वेन्स जिनको हम जाइलम कहते हैं, उसके थ्रू अब पानी और सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड आ गई. अब ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके क्या रिलीज करेंगे? खाना, विच इज नोन एज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. जैसा कि आपको ये इक्वेशन नजर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight makes glucose and oxygen. जैसा कि आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द अगर कार्बन डाइऑक्साइड होती तो हम जिंदा ना रहते. तो प्लांट्स इसको अब्सॉर्ब करके हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम आज जिंदा रहें. So, life of planet Earth exists because of plants, because again, all the living things are dependent upon oxygen. In the last, let's review this entire process very quickly. So, जैसे I explained to you कि लीफ के क्या बेसिक कंपोनेंट्स हैं, मिडरिब, फिर उसके आगे फिर वेन्स जो निकल रही होती हैं, इसी सरफेस के ऊपर दे हैव वेरी स्मॉल पोर्स, माइक्रोस्कोपिक पोर्स, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं. उसी पोर्स के थ्रू पानी अब्सॉर्ब हो रहा है, उसी पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब हो रही है, और इसी लीफ के अंदर जब सनलाइट पड़ रही होती है तो इन दिस रीजन द फोटोसिंथेसिस इनसाइड द सेल्स इज टेकिंग प्लेस. और जब ये तीनों कंपोनेंट्स मिल रहे हैं तो आगे क्या बन रहा है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसको हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस इस पार्ट के अंदर किस तरह से हो रहा था, कैसे हो रहा है, कैसे होता रहेगा, जो कि थ्रू आउट चलता रहता है. बट अगेन आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि आखिर ये प्रोसेस दिन के टाइम पे ही क्यों होता है. एंड आई वॉन्ट यू टू स्टडी कि व्हाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ओनली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम. ये रात को क्यों नहीं होता? फर्दरमोर इसके अंदर वो कौन कौन से और बाकी के पार्ट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में. याद रखें कि जब आप ये सारा समझ जाएंगे, इस प्रोसेस को समझेंगे अच्छी तरह से और मजीद इसके ऊपर पढ़ेंगे, सो यू विल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांटिंग ट्रीज.
आप अक्सर सुनते हैं हमारे स्कूल्स के अंदर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एक्टिविटीज होती हैं कि हम आज के दिन ट्रीज उगाएंगे। बट एज यू नो कि अब तो आप स्कूल अभी इस वक्त जा नहीं रहे, सो व्हाई नॉट टुडे यू आस्क योर पेरेंट्स कि वो आपके साथ हेल्प करें। व्हाई नॉट यू प्लांट अ कपल ऑफ ट्रीज और प्लांट्स इन योर गार्डन। उससे क्या होगा और आपको क्या मिलेगा? ज्यादा ऑक्सीजन। द मोर फ्रेश एयर यू विल गेट, द मोर एक्टिव यू विल बी। सो इसके साथ हम अभी का ये लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको अब ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लियरली समझ आ चुका होगा। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इसको एक बार रिवाइज जरूर करें। गो थ्रू योर बुक एंड रिवाइज दिस प्रोसेस and you will understand it very clearly. Allah Hafiz.